नमस्कार पशुपालक साथियों, एक और वीडियो लेके आ रहे हैं जी राजस्थान से ही। और एक वीडियो पहले जो आपने देखा भाई साहब का बुल और उसी की एक कटड़ी बहुत ही सुंदर अच्छे अडर वाली। और भाई साहब को शौक है जी बहुत अच्छे पशुधन का। एक और कटड़ा भाई ने तैयार कर रखा है। मैं कहूँगा हरियाणा पंजाब में जब आप जाएं तो एक एक बुल भी अपने को मुश्किल से देखने को मिलता है, लेकिन भाई साहब दो बुल पाल रखे हैं और दोनों के जैसे सीमन बैंक में अलग अलग जगह होती है वैसे अलग अलग ठिकाना बना रखा है दोनों बुलों का। तो सारी जानकारी इस बुल के बारे में आप भाई साहब से ही लेंगे। बड़ा चाव है जी, देखो कई आदमियों को शौक होता है घोड़ी का, किसी को भैंस का, किसी को बैल का, किसी को बकरी पालन का, लेकिन भाई को केवल जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ जोटे पालने का ही शौक है। तो ये जो गांव है ये जवान सिंह की ढाणी जो है और जाखोद गांव के पंचायत के अंडर में ये गांव आता है, ढाणी है एक किस्म से। तो भाई साहब अपना नाम बताओ एक बार, दो बार। जयपाल भाई साहब, कितनी उम्र होगी इस कटड़े की? 3.5 साल होगी साहब। 3.5 साल। तो आपने खुद ही तैयार किया या खरीद? तैयार करा है। 20 लीटर दूध की भैंस को जोटो है। 20 लीटर वाली का है। तो जो 20 लीटर की भैंस थी आपके पास वो कितना किलो दाना खा के 20 किलो दूध देती है? 8 किलो। 8 किलो, 4 सुबह 4 शाम को। कोई दवाई गोली भी देते हो? नहीं, जून जान की गोली दिया और कौन दिया कि चरणों ना छोटे तो क्यों दिया। जून का मतलब कीड़े की गोली, जो पेट में कीड़े होते हैं। और मान लो हर 6 महीना का मैंने पसंद दूं मैं सारे पशुओं को सारवा पसंद। तो ये तो जानकारी आपको हो गया, सबको है इस एरिया में। भाई मैं तो मेरी जान में तो अगला में कोई काटड़ी दिखे बोध दी यात्रा में तो उन्हें ज्ञान सब न दूं मैं तो। अच्छा हाँ, तो इस एरिया यार बागलो सोचो, इस एरिया में आप मेन जानकार आदमी हो। हाँ, जो मैं गल पीछे ये भी जोटा की भी बनाई है, काटड़ी मेरी तैयार करवाई है जोटा की। अच्छा हाँ। तो इसकी माँ 8 किलो दाना खा के दूध देती थी 20 किलो। और उसमें आप कोई खनिज मिश्रण, कैल्शियम, लीवर की दवाई कुछ देते थे? नहीं, कौन देता गोली स्वा कुछ भी कौन दियो। अराचारा होता है अपने यहाँ? वो देता है, अराचारा होता है। और तूड़ी गेहूं की भूसा। हाँ, स्थानीय बाजरे की। हाँ, बाजरा की। ठीक है। मैं एक बात जरूर आप भाइयों को बताना चाहूंगा, ये जिला कौन सा बताया? झुंझुनू जिला है। एक बात जरूर बताना चाहूंगा, बिल्कुल जो है जो अपना प्योर जो राजस्थान होता है वो एरिया है। पीछे आप देखो जांडी वगैरह और बालू मिट्टी, और बिल्कुल देसी खाना पीना, देसी रहना, कोई दवाई गोलियों का ज्यादा नॉलेज नहीं है। और नॉर्मल डाइट पे ही भैंस बुल तैयार किया। भैंस भी नॉर्मल डाइट पे दूध देती थी। इसका बाप कौन था भाई साहब वो भी बताओ। वो साहब मेरे को पहले जोटो थो एक, अच्छा। भैंस को पाल उड़ो। अच्छा। बढ़िया भैंस को जोटो थो वो उनको है। तो इसके बाप की माँ का दूध कितना था? वो ही 18-20 लीटर थो। 18-20 उसका भी था। और बायडी थी या क्या नाम है, झांझड़ा से। कितने सालों से? झांझड़ा से गई बार भिरी छपार। और भिरी छपार से मैं लिया। अच्छा, पूरी पीछे रहे हो भैंस के? हाँ, सही है। तो ये बताओगे कितने सालों से बुल पाल रहे हो? मैंने तो हो गया साहब 12-13 साल होगी। 12-13 साल से जोटा अपने पास परमानेंट है? परमानेंट है। और भैंस? भैंस भी रहे मेरी, दूध नहीं। अच्छा, नहीं भैंस का जो अच्छी 20 लीटर वाली भैंस का शौक कितने सालों से पड़ा है? मैंने तो न्यू मान लो कि मैं तो रखने लगे तो 15 साल होगी। न्यू मान लो मैं तो बढ़िया पशु रखे, नया पशु कौन रखे मैं तो। अच्छा, कभी नया पशु को रखे। इसको भैंसों पे छोड़ना शुरू कर दिया या? यही करूंगा साहब। अभी करोगे? सीजन आई है, यही करूंगा। या बेचने का विचार है? बेच भी देंगा। तो कितने रुपए का? 2 है। हाँ। 2 है तो मैं एक बेच दूंगा। अच्छा, वो दूसरा रख लोगे? वो नहीं बेचूंगा साहब। अच्छा, उसके चाहे कोई 50 लाख 50 लाख दो, मेरे काम को नहीं। अच्छा, ये बेच दोगे? हाँ, ये बेच। कितने रुपए का बेचोगे? ये अगला आके देख ले, अगला समझ आओगे, हिसाब से बात कर लेंगे। ठीक है। इसकी कोई बहन भी आई है दूध पे? बहन, हाँ, भाण में ही बेची है। 1.5 लाख रुपए बेची साहब, 1 महीने पहले हमारा पंचायत में खड़ी है। अच्छा, कितना दूध दिया उसने? 17-18 लीटर। 14 दिन की लेके गए तो 17 लीटर। 14 दिन की ब्याई का 17 लीटर दूध था। पहले ब्यात का? दूसरे ब्यात का। तो देखिए जी, मैं एक बार कटड़ा आपको दिखा देता हूँ। 3.5 साल बताया ना उम्र? 3.5 साल की उम्र है और अभी तक बुल को छोड़ना शुरू नहीं किया है। देखिए जबरदस्त जो है खड़ा होने का स्टाइल बुल का। और थोड़ी सी जगह जरूर ऊंची नीची है, ये ना समझना है कि जानबूझ के खड़ा कर रखा है। लेकिन नखरा देखिए कटड़े का बहुत बढ़िया है। सींग बिल्कुल छोटा, गर्दन लंबी, बढ़िया तैयारी पे है गर्दन। और गांव के देखिए सरपंच साहब, प्रधान जी, सारे जो भाई हैं और जो परिवार के मेंबर है भाई साहब के, वो भी बुल की वीडियो जब आप शूट कर रहे हैं तो आए हुए हैं। और टेस्टिकल, पूंछ, सारा कुछ बहुत बढ़िया। थोड़े से बाल वाइट है पूंछ में। मौके पे आके जो है जो भी भाई लेना चाहेगा वो संपर्क कर सकता है भाई साहब से। देखिए पीठ वगैरह की क्वालिटी, सारा कुछ बढ़िया। और अच्छी
जानकारी वाले हैं भाई साहब। एक बात और, वीडियो बनाने से पहले आप बता रहे थे भाई साहब, क्या ईडर आर्डर की क्या कह रहे थे, बताना एक बार। जो भैंस का ईडर बड़ा होता है हाँ। वह भैंस कामिया नहीं होती है, छोटा ईडर होता है वह भैंस कामिया होती है। तो बड़े ईडर वाली में क्या दिक्कत मिलेगी दूध बताओ। नहीं मिलेगा। अच्छा गैल को दिखाओ नहीं मिलेगा। अच्छा गैल का दिखावा को तो काम ही नहीं है बड़ा ईडर वाली का। अच्छा, बड़े ईडर वाली भैंस रखनी नहीं चाहिए। नहीं रखनी चाहिए। और जिस बुल के बच्चे आते हैं बड़े ईडर के नहीं कामिया। नहीं कामयाब नहीं है। कामयाब। जिसकी थोड़ा सा ईडर होगा, बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल, जैसे मुट्ठी में बंद हो जाए, वह भैंस कामिया। वो भैंस कामयाब होगी। ये जानकारी, ये कितने दिन से आप देख रहे हो। तो नहीं मालूम, पशु राखो से पशु वाला थोड़ा बिकता देखा नहीं देखी या हिसाब में वो बात ने मैं गुण चुके हो पूरी बारीकी से। हाँ, पूरी बात ने मैं गुण चुके हो आगे यो पशु यो सो है। अच्छा। मैं 3 काटड़ी तो इसी बता दी कि काटड़ी है जे कुन्या काटड़ू कुने धनिया ने बता दी, तीनों कुने जा। अच्छा, ब्याने से पहले बता दें। पहले सिंह देख के बता दूंगा। अच्छा, ऐसी क्या खास बात होती है देख सिंह? लो बस सिंह की पकड़ है मैंने। अच्छा उड़ी की ईडर से पकड़ है मैंने। अच्छा हाँ ठीक है। एक या डी सिंगल हो एक दूध की भैंस की है या न्यू खड़ी मिलेगी। अच्छा न्यू खड़ी मिलेगी, बाद न्यू मान लो कि बा 1 नंबर भैंस होती है। अच्छा, ये देखिए। और 3 हड्डी वाली भी देती है 25-25 किलो दूध, मैंने देखी है। दी ये बात सही है। हाँ। 3 कोने उनका शायद मैंने फालतू है, एक जबाड़ो सो ही हो वो। अच्छा वाह भैंस हो। अच्छा एक ठीक है जबाड़ो भारी जबाड़ो हो भैंस के यो। ठीक है वाह भैंस दूध वाली होगी। ठीक है ठीक है। बाकी ये आपने बात बिल्कुल खास बताई। जब आपने बताई तो मैंने भी 5-7 पशु ध्यान में किए कि जिस भैंस का ईडर भारी होगा वो आर्डर उसका छोटा होगा और कम दूध वाली होगी। हाँ। बिल्कुल। पीछे देखिए प्रधान जी भी हैं और उनसे मैं बात करवाता हूँ। राम राम भाई साहब। राम राम। कैसे हो जी भाई साहब? बढ़िया। तो पूरा एरिया में कम है वैसे शौकीन आदमी, भाई साहब क्या कहोगे भाई के शौक को देख के? मैं तो ये पूरे हमारे क्षेत्र को ये ऐसे भाई जो पशुपालन कर रहे हैं मैं उनको बधाई देता हूँ कि अच्छी किस्म के जोटा तैयार कर रहे हैं, जिससे अच्छी फसल जो होगी, जो नस्ल पैदा होगी उसमें क्षेत्र का विकास होगा और पशु धन में जो इनका रोचकता है, ये सभी पशुओं किसानों को ये पशु पालने की इनके मैं देख कर ये कहता हूँ कि सभी पशु पालने चाहिए। और एमएलए एमपी पे भी कोई दबाव बनाया करो कि पशुपालन के ऊपर वो भी सरकार भी काम करे राजस्थान की। हाँ, ये हम मांग करेंगे अच्छा कि जो भी सरकार बने किसानों के हित में जो पशुओं के जो भी लाभकारी है वो फायदा दे। ठीक है। अभी कोई सरकार किसानों के जो पशुपालन में कोई फायदा नहीं दे रही है हमारे यहाँ, कोई हक का काम नहीं कर रही कोई अच्छा काम नहीं कर राजस्थान गवर्नमेंट। राजस्थान गवर्नमेंट। तो आप यहाँ कौन से प्रधान कह रहे हैं भाई साहब? पंचायत प्रतिनिधि हैं कैसे? पंचायत समिति है हमारे सूरजगढ़, हाँ हाँ। उसके प्रधान के प्रतिनिधि हूँ। अच्छा, उसके प्रधान हो आप। ठीक है ठीक है। तो देखिए प्रधान जी ने कहा कि जरूर राजस्थान सरकार कम काम कर रही है तो उस पर ध्यान देंगे। सरपंच साहब भी हैं जो जाखोद गांव के सरपंच हैं। क्यों सरपंच साहब? हाँ साहब नमस्कार। नमस्कार। तो कैसे पशु हैं जी आपकी पंचायत के अंडर में? हमारी पंचायत के अंदर ये 40-50 किलोमीटर का एरिया है हाँ हाँ। जिसमें सबसे बेहतरीन पशु रखते हैं जयपाल जी। अच्छा, एक पंचायत में 40 किलोमीटर तक का एरिया है? हाँ 40 नहीं, हमारी पंचायत का तो 18,000 बोलते हैं वैसे, लेकिन हर बार जो 50 किलोमीटर का अच्छा, एरिया अच्छा, है अच्छा, वो ठीक है। सभी लोग यहाँ आते हैं ठीक है ठीक है। क्योंकि यहाँ जो बुल रखते हैं पहले भी शुरू से इनका शौक है। और जैसे ही इन्होंने कहने का मतलब है 50 किलोमीटर के एरिया में सबसे मेन पशुपालक यही है। हाँ जी, ठीक है ठीक कोई है भी यदि समस्या हो भैंस से संबंधित है वो भी उनका समाधान बताते हैं। ठीक है ठीक है। और जैसे मान लो इन लोगों ने ये मेहनत की है, इसके बदौलत आज हमारी पंचायत में लगभग 15-20 जो काटड़ियां हैं वो पैदा की हैं इन लोगों ने। 2-2 लाख 2.5 लाख रुपए में बिक रही हैं। ठीक है। इनके मतलब पशु प्रेम के कारण आज हमारी पंचायत में भी पशुओं के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता जो गांव के लोग हैं वो फायदा उठा रहे हैं। फायदा उठा रहे हैं। ठीक है और ठीक यहाँ है। तो हरियाणा की तरह थोड़ा सा सरकार ध्यान कम दे रही है। यदि यहाँ प्रदर्शनी लगे, मेले लगे तो हमें विश्वास है कि हमारे जयपाल जी हैं ये हर बार फर्स्ट नंबर पर सम्मानित होकर आए। एक पूरे राजस्थान के लोग इकट्ठे होकर कमेटी बनाओ, अपने खुद से पैसे इकट्ठे करके 1-2-4 मेले लगवाओगे तो धीरे धीरे लग भी जाएंगे। क्यों प्रधान जी? सही बात। ऐसा भी वो अब की बात ये सोचने वाले भी कम है। वैसे हरियाणा पंजाब में तो करवा देते हैं लोग इकट्ठा होके मेले। हाँ, तो वो उसके ऊपर अब प्रधान जी बता रहे थे कि जैसे अब सरकार बनेगी, नहीं कोई भी बनती है उसके बाद में उसके ऊपर दबाव डाला जाएगा कि भाई यहाँ भी पशु जो पालते हैं उनको महत्व दिया जाए। बिल्कुल ताकि यहाँ पर पशुधन के प्रति, क्योंकि भारत वैसे भी कृषि प्रधान देश है और पशुओं पर आधारित है, बिल्कुल। तो इनके ऊपर यदि गौर किया जाए तो आम आदमी की आमदनी भी बढ़ जाए और उनका जीवन स्तर भी सुधर जाए। बिल्कुल जी बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा जी। सरपंच साहब और प्रधान जी का भी धन्यवाद। और बुल काफी अच्छा भाई साहब ने तैयार किया है और 50-60 किलोमीटर तक देखिए
भाई साहब मेन जो है पशुपालक है, मेन ब्रीडर है किस्म से, ये कह सकते हैं। छोड़ो को नहीं, छोड़ूंगा वो। अच्छा, तो भाई साहब इसको छोड़ोगे तो कितने पैसे लोगे अगर कोई भाई फोन करे तो आपको? भाई कोई जय हिसाब से होगा, मैं तो ये वही हिसाब से छोड़ दूंगा। कोई कहीं 2100 भी दे देगा तो वह मेरा मंजूर, 1100 दे दे तो वह मंजूर है, और फ्री सेवा आप छोड़ दूं वह भी मेरे मंजूर। अच्छा, सेवा ही करनी है एक सेवा ही किस्म से। करनी है। तो इनका खर्चा निकल जाता है दाने पानी का? तो निकल जा साहब, नहीं मैं कमा लूँ उजाड़ में जाके। अच्छा, हाँ ठीक है। तो ये बताओ कि अपना मोबाइल नंबर दो आप। 96 हम्म 60 हम्म 49 हम्म 63 82। 82 इस नंबर पे कोई भी भाई फोन करके हाँ। और बुल का रेट भी पूछ सकता है, है। और जो है भैंस भी अगर किसी इस एरिया में किसी भाई को गाभिन करवानी हो तो वो भी पूछ सकता है। थोड़ा सा देखिए एग्रेसिव थोड़ा सा होता हुआ बुल, लेकिन बाहर नहीं निकालते हैं भाई साहब। और ये वो एरिया है जी जहाँ पशुधन जो है वो अंदर ही रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके बताना। और थोड़ा सा नखरा जो है, अगर कोई सांड है जो मेल है उसमें इतना होना भी चाहिए। और भाई से आप संपर्क कर सकते हैं, रेट भी पूछ सकते हैं। देखिए जी जबरदस्त क्वालिटी का जो है कटड़ा, ले जाओ कोई बात नहीं। ये देखो जी बहुत ही बढ़िया नखरा, बहुत बढ़िया है बुल में, तो आप संपर्क कर सकते हैं। और अच्छी ब्रीड का जो है कटड़ा है। एक कटड़ा और भी है, उसकी कटड़ी के साथ वीडियो आपा शूट की। कैसा लगा जी कमेंट्स करके बताना। जो भी भाई जुड़े हैं सबको मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल।